नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा हिट एंड रन मामले में 3 दिन तक खड़े हुए आंदोलन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के पास हिट एंड रन को लेकर कोई भी ऐसा स्पेशल कानून नहीं था जिसके तहत हादसे को कारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सके, उसे सजा मिल सके। एक धारा 304A आईपीसी की है ये। इसके तहत मुकदमा चलता था और इसमें जो सजा का प्रावधान था वो था 2 साल की सजा और जुर्माना अथवा दोनों। तो भारत सरकार की चिंता ये थी कि इस प्रावधान के चलते कम सजा और कम जुर्माने के चलते हादसे कम नहीं हो रहे। और जैसा कि हम सब जानते हैं अब बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। एनएच तो बिल्कुल इतने ज्यादा सुलभ हो गए हैं, इतने सहज हो गए हैं कि गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊंची उड़ रही हैं। खासकर बड़े वाहन, बसें हैं, ट्रक हैं। और जब ये चलते हैं तो इनके सामने यदि कोई छोटा वाहन आ जाए या कोई पैदल राहगीर आ जाए तो ये उसको उड़ाते हुए निकल जाते हैं। अब उड़ा के निकलते क्यों हैं, इसके पीछे ड्राइवरों के अपने तर्क हैं। इनका कहना होता है कि यदि हमने वहां गाड़ी रोकी तो संभव है जो व्यक्ति घायल हो गया है या मृत हो गया है उसके सहयोगी, उसके परिवार के लोग या उसके गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाएं और हम पे हमला कर दें, तो ऐसे में हमारी जान का जोखिम बन जाता है, तो हमें वहां से भागना पड़ता है। लेकिन यह जो सरकार की मंशा है, जो कानून में है, वो ये है कि सरकार ये कहती है कि यदि आपकी गाड़ी से कोई घायल हो जाता है, उसे ठोकर मार के आप बगैर सरकार को सूचित किए हुए भाग जाते हैं तो फिर आप पे सजा लागू होती है। ये सजा क्या है? 10 साल तक की आपको जेल हो सकती है और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बस यही एक कारण है जिसको लेकर बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर और भी अन्य ये इसमें विभिन्न कंपनियों की कैब भी सड़कों पे आना बंद हो गई थी, क्योंकि ये भी अंततः उसी ड्राइवरी पेशे में आते हैं। तो इनको इस बात को लेकर आक्रोश था कि यदि हम 10 लाख 7 लाख रुपया भरने में सक्षम होते तो ड्राइवरी क्यों करती, और ये 10 साल की सजा यदि हमें हो गई तो हमारे 20 बच्चों को संभालेगा। बात सही है, अपने तर्क सही है, लेकिन ड्राइवरों को भी एक बात समझनी चाहिए। सरकार ने ये नहीं कहा कि ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। सरकार ये कहती है कि आपसे यदि कोई हादसा हो गया है तो मानवीयता के चलते कम से कम आप ये तो देख लें कि हाँ, माहौल अभी बिगड़ा नहीं है। मान लीजिए रात के 2 बजे हैं, रात के 2 बजे अभी क्या देखने में आ रहा है कि किसी ने बड़े वाहन ने टक्कर मारी और उसने समझ लिया वो कि या तो ये गंभीर घायल हुआ है टक्कर से व्यक्ति, या फिर ये मर चुका है। ऐसे में वो बेपरवाह होकर निकल जाते हैं और उनका एम सिर्फ इतना सा होता है, पछड़े में कौन पड़ा है कानून के, में निकल चलो। तो उससे क्या होता है कि पुलिस को अतिरिक्त मशक्कत करना पड़ती है, किसने टक्कर मारी, कब मारी, कैसे मारी, किसकी गलती थी। और एक लंबी प्रक्रिया में गुजरने के बाद, काफी समय खर्च हो जाने के बाद, धन का बहुत ज्यादा अपव्यय होने के बाद तो ये मालूम चलता है कि फला गाड़ी ने टक्कर मारी होगी, और फिर उसको पकड़ने का जद्दोजहद, वो कहाँ की है, किस प्रांत की है। तो कुल मिला के उस चीज से बचने के लिए शासन ये चाहती है कि आप देखिए, यदि माहौल अनुकूल है, यदि व्यक्ति वहां घायल है, डर से तड़प रहा है और आपको लगता क्या लगना ही चाहिए कि इसको बचाया जा सकता है, तो गाड़ी में डाल के कम से कम नजदीकी अस्पताल में उसको ले जाएं, डायल 100 को फोन लगा दें और नजदीकी थाने में जाकर आप हाजिर हो जाएं कि भाई हमसे ऐसा हो गया है और सुरक्षा के चलते हम वहां रुकने में सक्षम नहीं थे, हमारी जान को भी खतरा था, लिहाजा हम ये आपको सूचना दे रहे हैं कि ये हादसा हो गया है, अब घायल को जल्दी जल्दी मदद पहुंचाई जानी चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है। तो इससे कम से कम जो हादसे हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और शासन ने इसी मनसा के चलते ये प्रावधान किया है कि आप टक्कर मार के भागिए मत, अब आप सूचना कीजिए। यहाँ सूचना को बहुत जोर दिया गया है। सूचना से ये होता है कि मान लीजिए या तो आपने स्वयं टक्कर होने के बाद घायल को उठाया, नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया, या नजदीकी थाने लेके पहुंच गए, वहां से उन्हें अस्पताल पहुंचने का रास्ता सुलभ हो जाता है। या फिर आप वहां नहीं ठहर पा रहे हैं तो चलते वाहन से मत रुकिए आप। 1% ऐसा है कि भीड़ इकट्ठी हो गई है,
आप पे हमला हो सकता है, तो आप चलती गाड़ी से कॉल तो कर सकते हैं डायल 100 पे कि भाई इस माइलस्टोन के पास या कोई लैंडमार्क बताकर यहाँ इस जगह पर, इस तिराहे पे, इस चौराहे पे, है ना, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और हमारी गाड़ी से ये ऐसा ऐसा है, आप तत्काल वहाँ मेडिकल सहायता पहुंचानी आवश्यक है और आप वहां से हटकर और नजदीकी थाने में आप हाजिरी दे दीजिए कि हाँ हमसे ऐसा हो गया है। इससे क्या है, पुलिस की जो मशक्कत है, जो बड़ी मशक्कत है कि रात के अंधेरे टक्कर किसने मारी, ट्रक या बस या कार कहाँ की थी, उसकी पता लगाना, उसको मतलब कुल मिला के वो समस्या तत्काल हल हो जाती है जब आप थाने में पहुंचते हैं कि हाँ हमसे हो गया है। तो पुलिस का एक बड़ा इससे क्या होता है कि कार्रवाई में तो सुगमता होती है, जो पीड़ित है उसको न्याय पहुंचाने में बहुत सहूलियत हो जाती है। भाई जिस गाड़ी से टकराया उसका बीमा होता है और वो बीमे में वो एक्सीडेंट कवर होता है, तो इससे उसका भी लाभ होता है जो बच जाता है। और यदि मर गया तो फिर ठीक है कम से कम, लेकिन जांच में एक आसानी पाई जाती। तो बस ऐसी कई बातें हैं, उनको लेके शासन ने कड़ा नियम बनाया था, लेकिन धाराएं चूंकि इसमें जो प्रावधान सजा के हुए 10 साल और 7 लाख रुपया, इससे ये लोग ड्राइवर लोग एक तरह से ये भय का वातावरण व्याप्त हो गया कि यदि ऐसा हुआ तो ये होगा। तो इस बारे में बस इतना ही कहना है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया तो ये सजाएं और ये रुपया। दरअसल शासन की मंशा ये है कि आप भागिए मत, हादसा हो जाने के बाद आप यथासंभव कोशिश कीजिए, उस घायल को अपनी गाड़ी में रखिए और उसको नजदीकी अस्पताल पहुंचाइए। ये आपका मानवीय कर्तव्य भी है, क्योंकि वो आपकी वजह से वो घायल हुआ है। हो सकता है उसकी गलती भी रही हो, वो अचानक सामने आ गया हो, लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, रिहायशी बस्ती में एक्सीडेंट की आवाज पहुंच गई है, लोग आप तक पहुंच सकते हैं, आप पे हमला हो सकता है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। वाकई में ऐसे में किसी भी टक्कर मारने वाले वाहन का ठहरना खतरे से खाली नहीं होता। लोग आग लगा देते हैं, पथराव कर देते हैं, ड्राइवर को जान से मार देते हैं। ऐसे में आपको वहां से हटते हुए सूचना तो देनी ही चाहिए पुलिस को कि हाँ हमसे ऐसा हो गया है, और नजदीकी थाने में आप वहां सरेंडर कर सकते हैं। इससे कानून का भी एक बना रहेगा। अब रह गई बात ये सजा इतनी ज्यादा, तो ठीक है, इस बारे में शासन और जो ट्रांसपोर्टर्स यूनियन है, जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन है, बस ऑपरेटर यूनियन है, इनका सभी का बीच में सरकार से बातचीत चल रही है और उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई सार्वगर्भित निर्णय निकल आएगा। हाँ, एक निवेदन जरूर इसमें करना चाहूंगा अपनी शब्दकोश की ओर से कि ये बात सही है कि हाईवे अब चूंकि इतने ज्यादा सहज हो गए हैं, मतलब बिल्कुल चिकनी सड़कें हैं, तो 100 किलोमीटर की स्पीड तक तो पता ही नहीं चलता गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। और फिर ये खाली मिलते हैं चूंकि, और रात में तो एकदम खाली हो जाते हैं, तो गाड़ियां उड़ती हैं, चलती नहीं है। और ऐसे में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक अमानवीय पहलू तो देखने में हमेशा आया है कि ट्रक वाला हो या बस वाला हो, क्योंकि ये बड़े वाहन हैं तो छोटे वाहन इनके शिकार बनते रहते हैं, पैदल इनके शिकार बनते रहते हैं। ये इनको ठोकते हैं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, ये चले जाते हैं सीधे। अब ईश्वर जी कृपा से पेट्रोलिंग कर रहा हो कोई पुलिस का वाहन वहां पहुंच जाए तो घायल की शायद जान बच जाए, आसपास से ग्रामीण सुन लें, वो सुनकर आ जाएं तो शायद उसकी जान बच जाए। और यदि ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो ऐसी अवस्था में अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है। और शायद इसी वजह शासन को एक कड़ा कानून बनाने की बाध्य होना पड़ा। तो मेरा सभी ट्रक चालकों से, बस चालकों से, भारी वाहन के चालकों से, 4 पहिए वाहनों वालों से भी निवेदन है कि अमानवीयता मत अपनाइए, मानवीयता को बनाए रखिए। यदि आपके द्वारा कोई हादसा ऐसा कारित हो गया है तो आप उस व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता जल्दी जल्दी मिल जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। यदि वहां आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को, अभी भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ है या मजमा नहीं लगा है और आपको लगता है कि लगेगा भी नहीं, वो सुनसान इलाका है, तो आपको उसको मदद करनी चाहिए। अपने वाहन में अगर डालने की सुविधा है तो उसको वहां से ले जाकर नजदीक अस्पताल पहुंचाना चाहिए और पुलिस को सूचना कर देनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि भीड़ भाड़ में आप पर भी अटैक हो सकता है तो आप वहां से हट जाएं, एक तत्काल डायल 100 को लगाएं कि यहाँ हमसे यह हादसा हो गया है, तत्काल यहाँ चिकित्सीय सहायता भिजवानी कृपा करें और हम आगामी जो थाना है या नजदीकी थाना है वहां सरेंडर करने जा रहे हैं। तो इससे
कानून की मदद होगी उससे अधिक उस व्यक्ति की मदद हो जाएगी जो गंभीर या साधारण रूप से घायल हुआ है। अधिकांशतः कहते हैं ना कि जल्दी से मदद मिल जाए तो जान बच जाती है, और यदि ऐसा होता है तो फिर हो सकता है सरकार को भी बहुत कड़े कानून बनाने की आवश्यकता ना पड़े। तो बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आप सबसे विदा लूंगा, और हमेशा की तरह जो अपील करता हूँ इस बार भी करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त होते हैं। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक दें, इन्हें आगे शेयर करें, और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।